एक साधु रहता है, उसके पास एक छोटा तोता रहता है। तो वो तोते को रोज सिखाता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तू फंस मत जाना। तोता याद कर लेता है। वो जब भी कहीं रहेगा वो यही बोलता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तू फंस मत जाना। एक दिन क्या होता है, वो साधु ना, उसका पिंजरा, हाँ पिंजरा थोड़ा सा खुला रहता है, और साधु कोई काम करने लगता है। इतने में वो तोता उड़ जाता है। हाँ। अब जब वो तोता उड़ जाता है तो जहां एक साधु वहां से निकलते हैं उसी रास्ते से, उसको फिर आवाज आती है, साधु शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तू फंस मत जाना। तो साधु बोलता है, तोते की आवाज यहाँ आ रही है, चलो ये सुरक्षित है, चलो देखते हैं जाके। जैसे ही वो जाता है उसको देखने के लिए, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है बताइए? क्योंकि वो क्योंकि वो तोता, जाल में फंस चुका था। होता है। हाँ, हाँ शिल्पा जाल में फंस चुका होता है। हाँ, जाल में फंस चुका होता है। क्यों फंसा है अब ये बताइए? क्योंकि उसको मतलब बस उसने रट लिया, लेकिन उसका सेंस क्या है, उसका वो क्या है, उसको उसको नहीं मालूम। यस, उसने बस वो नॉलेज तो ले लिया सेंटेंसेस रट उसने, पर उसको लिए। जी। एग्जीक्यूट नहीं किया। तो हमें जी। ऐसे नहीं करना है, जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं उसको हमें अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज तो बोलते हैं नॉलेज एज ए वेस्ट पेपर, वो डस्टबिन में डालने के ही काम क्या है। इसीलिए प्रैक्टिकल सेशंस चालू किए। ठीक है। और दिनचर्या चार्ट भरने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अलीशा, नेहा, वर्षा, सुनीति, शिल्पा, कोमल, किरण, भाव्या, शुभांगी, प्रियंका, वीडियो ओपन करिए। अंजलि पांडे, वीडियो ओपन। आई हे काळा बरं एवढं. श्वेता और भावना, प्लीज वीडियो ओपन करें। थैंक यू प्रियंका। ये सिर्फ हमने इंटरेक्शन के लिए किया, आप सोचो कि आप कुछ और अलग सीखने नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ हम इंटरेक्शन करेंगे, आपके 90% प्रॉब्लम फुल सॉल्व। असं. है ना? तो हमें ये चीज ध्यान देना है। और आज एक आपको बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं कि हमेशा हम एक पीपीटी से आपको पहले, ये देखिए आपका आउटकम क्या है। पीपीटी दिख रही है? हाँ. ये देखिए बीच में बेबी है, जिसका आप लोग ड्यू डेट के बाद में उसका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। उसमें क्या क्या क्वालिटीज डालना है ये चारों तरफ हमने इसमें लिखा हुआ है। अब हो सकता है आपको इसमें कोई दूसरी क्वालिटीज डालना हो, या हो सकता है आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो, तो आप उसको और कुछ भी क्वालिटी डालना हो। तो फिर हमने आपको क्वालिटी वाला एक और इसमें बताया था कि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज है आईएम के साथ में लिखने की। वो वाले पीपीटी में नहीं है, वो अलग पीपीटी में है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके बेबी में क्या क्या क्वालिटी डालना है। हमारा आउटकम बताने का मतलब क्या है वो आके आपको बता रहे हैं। ये देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी क्योंकि ये एनएलपी का टॉपिक है थोड़ा सा। हमें ऐसा लगता है कि, बट इसको यदि आपने समझ लिया तो लाइफ में आप कभी भी गिव अप नहीं कर पाओगे, कर सकते हो। ये देखो, ये आप और हम हैं। आप सब हमसे बहुत सुंदर हो। हम किसी भी इवेंट को कैसे लेते हैं, या तो विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक। ठीक है। ये टच और स्मेल यूज नहीं हुआ। अब मान लीजिए आप में से कोई मेरे ऊपर हंसा, ठीक है, मेरा माइंड डायरेक्ट नहीं लेगा उसको, वो 3 प्रकार के फिल्टर लगाता है। 3 प्रकार के फिल्टर कैसे लगाएगा? या तो मेरा माइंड लेगा कि शीतल मेरे ऊपर इसलिए हंसी क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसअप करके बैठा ही, तो मेरा माइंड बोलेगा ये तो पॉजिटिव है, इसको जाने दो। माइंड वो रखेगा नहीं, क्योंकि हमारी आदत है हम पॉजिटिव चीजों को रखते नहीं है, सिर्फ नेगेटिव को संभाल संभाल के रखते हैं। है ना? तो उसको उसने डिलीट कर दिया। लेकिन मान लीजिए नेहा ने बोला, अरे ये ना ज्योति मैडम की आज हेयर स्टाइल थोड़ी अजीब टाइप की लग रही है।
पता नहीं कैसे करके आ जाती है। ठीक है, और मेरे माइंड को लगा यार नेहा ऐसे बोल रही है, तो मैंने क्या किया, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। यानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात को तोड़ मरोड़ लिया। हंसा था मैंने देखा, लेकिन मैंने मन में क्या लगा लिया कि शायद मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है इसीलिए वो हंस रही है। ये सेकेंड ओपिनियन होगा आपके माइंड का। थर्ड है जनरलाइज। यदि मान लीजिए भव्य अपना वीडियो ओपन करिए, वर्षा यदि मेरे ऊपर हंस रही है देख के, तो मुझे लगेगा कि ये भव्या इसलिए हंस रही है क्योंकि इनको लग रहा है कि ज्योति सबके साथ में अच्छे से रहती है इसलिए वो हंस रही है। जनरलाइज कर दिया ना, सबके साथ में वो बहुत अच्छे से रहती है इसीलिए ये हंस रही है। तीन प्रकार के ओपिनियन हो गए। एक ने डिलीट कर दिया, एक में डिस्टॉर्ट कर दिया, थर्ड तो जनरलाइज कर लिया। अब जब आपका माइंड ले रहा है ना इसको, ये फिल्टर, इसको बस समझ लीजिए ये फिल्टर क्या है। ये आपकी प्रेगनेंसी के बहुत काम है। यहाँ जो फिल्टर लग रहा है वो आपने अभी तक जो भी प्रेगनेंसी के बारे में सुना है उससे लगेगा। ये फिल्टर डिपेंड करता है हमारे पास एक्सपीरियंसेस से, हमारा फोकस कहाँ पे है, हम क्या रील देख रहे हैं, हमारा आउटकम के हिसाब से हम वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, रील देख रहे हैं कि नहीं, हम सोशल मीडिया को कैसे यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका ये फिल्टर डिपेंड करेगा। यानी यदि आपने एक वीडियो ऐसा देखा जिसमें प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा बताया और वो लेडी डर गई है और उसका ऑपरेशन करना पड़ गया है, तो माइंड इसको बहुत संभाल के रखेगा। जिसकी डिलीवरी अच्छी हुई देखा है आपने, वो डिलीट कर देगा। ये माइंड का फंक्शन है। और जब आप ऐसा करते हो तो ये मेमोरी में आ जाता है। जैसा आपने यहाँ देख लिया ना, ये मेमोरी बन गई। अब मेमोरी तो बन गई, लेकिन यहाँ आ गई आपकी स्टेट ऑफ माइंड। सबको वॉइस क्लियर है? बाकी लोगों की वीडियो बंद है। मैं इस पे बहुत प्रिसाइज करूंगी कि भाई वीडियो ओपन करके रखिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, यस। देखिए, जब हमारी स्टेट बनती है, स्टेट का मतलब क्या है? हमारा मूड। ये है स्टेट के चार और रूप बताए, मूड, जोन, ग्रुप या फॉर्म। जब आपकी स्टेट है, यदि आप खुश हो तो बेबी खुश है, और यदि आप खुश नहीं हो तो बेबी खुश रह नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। अब ये स्टेट क्या क्या होती है? पॉजिटिव भी हो जाएगी। पॉजिटिव में आप हैप्पी हो, सबके साथ में घुल मिल के रह रहे हो, आपको सेशंस में आना अच्छा लग रहा है, बातें करना अच्छा लग रहा है, जॉयफुल लग रहा है, और आप वेलनेस में हो, लेकिन और आप कॉन्फिडेंट भी हो। लेकिन यदि इसको हम बोलेंगे रिसोर्सफुल इसलिए, लेकिन यदि आप नेगेटिव हो गए, जैसे थोड़ा सा कुछ परेशानी आई, हम सैडनेस में आ गए, सासू माँ से झगड़ा हो गया, बस हस्बैंड को सब्जी में नमक तेज लगा, कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आए और आप नेगेटिव में आ गए, तो ये हो गई आपकी अनरिसोर्सफुल स्टेट। लेकिन इन दोनों स्टेट में हम एक्शन जरूर करते हैं, यानी रिस्पॉन्स देते हैं। या तो हम वर्बल करेंगे या फिजिकल करेंगे। फिजिकल में कैसे? यदि मुझे तनिषा का मेरे घर आना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, ये टाइम पे मेरा सेशन चल रहा है और तनीषा ने बेल बजाई, अरे यार मुझे तो अपना सेशन पूरा करना है और तनीषा आ गई, अभी मैं क्या करूं? तो मैं बार बार ऐसे करूंगी, फोन देखूंगी, घड़ी देखूंगी, तनीषा जाए क्यों, ये क्यों आ गई। तो मैंने ये किया, मुंह से नहीं बोला, लेकिन एक फिजिकल फिजियोलॉजी से शो किया कि तनीषा का आना मुझे अच्छा नहीं लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोलते हो ना, ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके बॉडी को, माइंड को। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जो बताया आपको, जो बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट, जो भी मैं अभी बता रही थी आपको करके, फिजियोलॉजिकल और फोकस, ये इंफॉर्मेशन, ये है फिल्टर। यानी आपके बाहर कुछ हुआ है, उसको आप ले कैसे रहे हो, ये इस पे डिपेंड करता है। जो फिक्स माइंडसेट वाले होंगे ना, यानी जिनको परिवर्तन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, वो बोलेंगे ठीक है, एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, चैलेंजेस आ रहे हैं, फ्यूचर अच्छा नहीं है, इंस्पिरेशन, क्रिटिसिज्म, इसमें लगे रहेंगे। लेकिन यदि कोई ग्रोथ माइंडसेट वाला होगा, जैसे कि आप सब अभी अटेन करते हो तो आपको चाहिए लर्निंग, नेवर गिव अप एटीट्यूड, आप लर्निंग के फोकस से यहाँ बैठते हो, और डीपली अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। आप देखिए, ये जो बिलीफ सिस्टम की हम आपको बात कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार बोल रहा है, कैन आई
आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट गुड। जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा उसके हिसाब से आपके अंदर से वॉइस आएगी, इनर वॉइस कहते हैं हम इसको। यदि आपने बोला आई कैन, यानी आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। आई कैन डू इट, बहुत अच्छा है, स्किल इंप्रूव कर सकते हो आप। ये आपके अंदर होता है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे अभी रोज बैठ रहे हो। और जैसा कि अभी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, उनके प्रकार देख लीजिए। यदि मैं भी किसी से पूछूंगी कि किसी आप में से किसी को गुस्सा आता, आप बोलोगे नहीं आता। लेकिन अकेला गुस्सा अकेले नहीं, अपने भाई बहनों को साथ में लेके आता है। जैसे इम्प्लीमेंट हो गया, क्या इम्पेशेंट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। यानी तनीषा आई थी यदि मेरे घर में, और मुझे गुस्सा चेहरे पे तो नहीं दिखाया, लेकिन मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, इरिटेट हो रही हूँ, तो ये भी एक प्रकार है गुस्से का, है ना। तो आप, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं रहता है। हम कहीं ना कहीं इसमें ड्वेल होते रहते हैं। कभी रिसाइनमेंट होगा, कभी जेलेसी होगी, कभी बिटरनेस होगा, या फिर फियर होगा। फियर यानी टेंशन, एंजाइटी, नर्वसनेस, वरी, डाउट, इनसिक्योरिटी और फीलिंग नॉट गुड इनफ। बताइए आज समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को? क्लियर हुआ अभी का? जो हम लोग पूरे टाइम ये कहते रहते हैं कि आप जैसा कर रहे हो बेबी सीख रहा है, तो आपको ध्यान देना है आपकी फिजियोलॉजी, आपके एक्शन पे। क्योंकि जब हम आगे आपको बताएंगे कि वर्ड्स का इम्पैक्ट क्या होता है, तो जो वर्ड्स हैं, एक रिसर्च में बताया कि जो वर्ड्स है वो 7% के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। वो जो टोन ऑफ वॉइस है, जैसे अभी मैंने तनिषा के लिए बोला कि तनिषा आई मुझे, तो तनिषा को लगा अरे यार ज्योति मेरे लिए कैसे बोल रही है ये, एक लगता है हमें अंदर की, ये सामने वाला हमारे लिए बात कैसे कर रहा है। यदि मेरी टोन ऑफ वॉइस और भी खराब हो, अरे यार आप क्यों आ गए, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मैं यदि समझ रही हूँ साइंस को, यदि मैंने प्यार से ही पूछ लिया कि तनिषा कुछ काम था क्या आपको, आप अभी आए, मेरा सेशन चल रहा है, तो फिर भी वो, जब अच्छे से हम बोलते हैं तो 38% आपके बेबी तक जा रहा है। और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी आपका फेस का एक्सप्रेशन, आपकी बैकबोन और आपका शोल्डर। देखिए इसका मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे आप में से किसी ने पूछा कि ज्योति कैसे हो आप, तो मेरा जवाब कैसा रहेगा? आई एम फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बताइए क्या ऑब्जर्व किया आप सबने? पॉजिटिविटी। हाँ। एनर्जी। हाँ। नेहा आपका ओपन करो, म्यूट है। हैप्पीनेस। हाँ। हैप्पी फेस। हाँ, हैप्पीनेस। मतलब तीनों चीज यार, ये पहले मेरा शोल्डर ब्रॉड हो गए, आई एम फैंटास्टिक, बॉडी लैंग्वेज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अपने आप समझ में आ रहा है कि मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। और टोन ऑफ वॉइस सॉफ्ट थी मेरी। लेकिन यदि इसका उल्टा करें, कोई मुझे पूछेगा कैसे हो, फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो आप में से कोई विश्वास करेगा? इतनी नहीं। लेजी है ये, टॉप ऑफ वर्ल्ड कैसे सोच रही है अपने आप को? इसको बोलने ही कोई नहीं हो रहा, वो पूरा डुल होके बैठा है और बोल रहा है मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। तो ये इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। और दूसरा, यदि कोई पूछेगा कि आप कैसे हो, तो मैं बोलूंगी हाँ यार सब बर्बाद हो गया। चेहरे पे भी हंसी है, स्ट्रेट भी, बैक बोन भी स्ट्रेट है, और बोल क्या रही हूँ मैं वर्ड से, हाँ यार सब बर्बाद हो, नेगेटिव। है ना। तो ये चीजें आपको समझना होगी, आप बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो। और ये बेबी तक बहुत अच्छे से आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन ही उसको कन्वे कर रही है आपके पूरे संवाद को।
इसीलिए मैंने आज ये थोड़ा टॉपिक लेना चाहा कि आप कैसे इसको अपने बेबी को बात, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि आपने जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें टोन ऑफ वॉइस, अब आप दिन भर बात करते हो तो उसी टोन में बात करते हो, जैसे कि वो बेबी है आपके सामने है, एकदम उसी लाड़ से, उसी ममता से, उसी प्यार से, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो ही उस तक बात जाती है। क्योंकि वर्ड्स बोले ना सिर्फ 7%, तो हमें आपसे ध्यान रखना है हमारी टोन ऑफ वॉइस का। और ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा स्किल है कि आप बोल कैसे रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी। मतलब अभी जैसे अभी हम लोग डिजिटल में ना, हम यदि ऐसे हाथ कर रहे हैं, यदि ऐसे हाथ कर रहे हैं, तो भी समझ में आता ना कि दी वेस्ट, जेस्चर से पता चल रहा है ना। और किसी ने ऐसे किया तो भी समझ में आया ना, सामने वाले ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो हम उसके इंक्रीज और करने के लिए फिर और कुछ बोलेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे। बोला कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ हाथ से ऐसा किया तो वो समझ जाएगा कि इनने मेरे लिए। या फिर कभी हम लोग आजकल जो एक ज्यादा चला है, इससे भी आप पता चल जाता है कि ये कुछ पॉजिटिव बातें बोल रही है, ये अप्रिशिएट करने के मूड में। एक मिनट। अब रश्मि जी ने अभी ज्वाइन किया है, आप में से कोई बताना कि क्या समझ में आया तो बॉडी लैंग्वेज को ओपन करके बताइए। नहीं। हमें कोई भी मैसेज कन्वे करना है तो उसके तीन मोड्स होते हैं। एक तो है पोस्चर, जेस्चर और हमारा टोन। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप अगर पॉजिटिवली बोलना चाहोगे तो हमारा पोस्चर भी स्ट्रेट होगा, हमारे शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, और हमारा वॉइस जो होगा वो हाई हाई फ्रिक्वेंसी लाइक हाई पिच होगी उसकी। और लाइक फ्लुएंटली बोलेंगे या फिर ऐसे हिचकिचाहट नहीं होगी। वेरएस अगर हम मतलब ऐसे सैड है या फिर एंजाइटी में है तो हमारा बेंड होगा, हमारा बैक, फिर हमारे शोल्डर्स भी ऐसे इससे थोड़े झुके हुए होंगे। और लो वॉइस में हम वो मैसेज बताएंगे तो आगे वाले को वही एनर्जी पास हो रही है कि लाइक ये सैड है, हैप्पी है, ऐसे तो वो तुरंत पहचान सकता है सब। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। मतलब इसको अप्लाई भी करना है जब आप बेबी से बात कर रहे हो, किस टोन में बात कर रहे हो। अरे मेरा प्यारा लिटिल एंजल है, उसमें क्या क्या आप उसको बातें बोल रहे हो, क्या नाम रख रहे हो। जूही ने अभी ज्वाइन किया है। रश्मि, रश्मि आपका वीडियो ऑन करिए। दक्षा, श्वेता, प्रियंका, प्रिया, प्लीज वीडियो ऑन करिए। तो हम समझ वही चीज रहे हैं कि हमें अपने लाइफ में अप्लाई तोता नहीं बनना है। नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और जो ये सुनीति ने डाला है आज, तो आपने सुनीति जो बुक आप ड्राइंग कर रहे हो, उसमें जितने सेंटेंसेस हैं, उसमें से सेंटेंसेस आप पढ़ के बता सकते हो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं? फिर आपको एक ही आज। सेकंड ना दीदी। हाँ। फर्स्ट है आई बिलीव इन यू। हम्म। सेकंड पेज पे है बी स्ट्रांग बिलीव इन योर सेल्फ। वेरी गुड। आई कैन एंड आई विल। हम्म। उसके बाद है डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव। हम्म। उसके बाद है एनर्जी एवरी मोमेंट। उसके बाद है एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट। हम्म। उसके बाद है फोकस ऑन द गुड थिंग्स।
then life is beautiful. वेरी गुड गुड। मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे। मतलब ठीक। हर पेज पे मोटिवेशनल ही है। हाँ। गुड थिंग्स टेक टाइम। यस। यू मे होल्ड माई हैंड फॉर अ वाइल, बट यू होल्ड माई हार्ट फॉर एवर। ये सबसे अच्छा है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। बी द लाइट, यू आर अमेजिंग। अभी यस। तक इतना ही फिलअप किया है मैंने। बहुत बढ़िया। बाकी सब अभी करना बाकी है। हाँ, तो कहने का मतलब वही कि आप जो भी चीज कर रहे हो उसको लाइफ में एग्जीक्यूट भी करना है। आप जैसे आपने इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस ड्राइंग करे हैं, तो उनको आपकी लाइफ में एसोसिएट करना है। मतलब कि यदि बाई आई है कभी, तो हम उसके साथ कैसे बात कर रहे हैं। कभी कभी हो जाता है ना कि हमें तो उसको बोला 11 बजे आने के लिए, अभी वो 2 बजे आई है। तो जैसे ही हमारा दरवाजा खुलता है तो हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम हाँ। थोड़ा बस स्टॉप होते, अरे यार ये क्या टाइम है आने का, मेरा तो पूरा काम बिगड़ गया, मुझे बाहर जाना था। तो उस लैंग्वेज में जब आप बात कर रहे हो तो बेचारी वो काम आके करेगी भी तो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसका भी मूड ऑफ कर दिया आपने। हाँ, लेकिन वो आई थी, आप 2 मिनट उसको पूछते कि क्या रीजन है, तो मे बी वो बोलते कि हाँ ये इस वजह से मैं लेट हो गई। ये मेरे साथ अभी एक काउंसलिंग में हुआ था। उनके यहाँ कुछ पूजा वगैरह थी, और नहीं, गेस्ट आने वाले थे 1:30 बजे। और 9:30 बजे मुझे फोन आया कि दीदी आज मेरा बहुत एंजाइटी में हूँ, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया। बोले मैंने आज अपने हेल्पर को 6 बजे बुलाया था, 9 बज गए। आप सोच सकते हो कि खाली हेल्पर नहीं आने से अपना टेम्परामेंट क्यों इतना लूज करना। मैंने उनको सिर्फ एक एक्सरसाइज कराई। मैंने कहा आप सेशन अटेंड करते करते देखना आपके यहाँ से बेल बजेगी, और सच में 10 मिनट उन्होंने सेशन अटेंड किया और तुरंत बेल बजी। क्या किया मैंने, उनकी जो एंजाइटी है, एंजाइटी की वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए सिर्फ उनसे ये कहा कि जहां है आपकी मौसी, वो वहां से घर से फटाफट घर आ रहे हैं, आपके घर आ गई है। आप सिर्फ उसको लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू को वाइब्रेशन भेजो, क्योंकि काम तो आपको करवाना ही है, आज आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं। तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए, बोले इतना काम करता है ये, लव यू थैंक यू। हमने कहा यस। यहाँ हमारे साथ में दक्षा भी है, और ये शायद दक्षा, आप अनम्यूट करके अपना इंट्रो दोगे। यस। मैं दक्षा आहिर फ्रॉम सूरत। वो हमारा वो डिवाइन पेरेंट्स वाला ग्रुप है ना, उससे यस। हूँ। वेरी नाइस। इसीलिए मैंने आपको कहा ओपन करने के लिए, क्योंकि हमारे उस ग्रुप में ना गुड मॉर्निंग ना गुड इवनिंग, लव यू थैंक यू ब्लेस यू ओनली। क्यों, उससे आपका वाइब्रेशन रेज होगा, और ड्यू डेट के समय पे अभी से जब आप आदत डालोगे तब जाके आपको वो ड्यू डेट के समय में वो वाइब्रेशन यूज करने में बहुत हेल्प होती है। क्योंकि जैसे हमने बोला था ना कि पेन हो रहा है, छोटा छोटा राम राम है, बड़ा बड़ा राम राम है, उसी समय आपको कैसे लव यू थैंक यू बोलने ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन जब अभी आप प्रैक्टिस में डालोगे, और इसीलिए ग्रेटिट्यूड के लिए भी बोलते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं आपको एक 5 मिनट का ही सेशन बचा है ग्रेटिट्यूड के बारे में और बता रही हूँ। आप में से ग्रेटिट्यूड कौन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड। प्लीज मुझे थोड़ा बताइए, मेरे से पीपीटी आपको शेयर करने के लिए। कोई नहीं कर रहा ग्रेटिट्यूड हमारी उस दिन की मैं बात। कर रही हूँ दीदी। हाँ, क्या करते हो फिर क्या ग्रेटिट्यूड में। मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं अभी तो मेरे जो हाँ। नियर सब लोग हैं, हाँ। तो उनको मैंने थैंक यू बोल के हक किया है। अच्छा। मतलब मैंने सोचा पहले जो है, जो रियली अब भी हेल्प कर रही है ये सिचुएशन में, उनको पहले ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। हाँ। और मैंने सोचा है कि धीरे धीरे फिर मैं सभी चीजों को, जिधर मैं बढ़ाइए। रहती हूँ उधर, हम्म। गार्डन में पौधों को वगैरह, फिर हर एक दिन हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड करूंगी। वेरी गुड। तो वो प्रैक्टिस में जैसे जैसे आपके आता जाएगा आप आगे इसको
कर पाओगे। तो इसके लिए ना हम लोग पूरा अलग अलग दिन अब चालू करेंगे ग्रुप में कि पीपीटी दिख रही है ना। हाँ। अलग अलग दिन अलग अलग चीजों को हम कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को तो अभी अपने बेबी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तो कैसे करोगे? आप में से कोई भी बता सकते हो बेबी के लिए कैसे करना है। दीदी मैं जैसे करती हूँ वैसे बताऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। मैं कहती हूँ कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, और तुम संपूर्ण हो, और तुम्हारे आने से मेरे जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। हम्म। और तुम जो कोई भी हो, पवित्र हो। हम्म। तुम्हें ईश्वर ने मेरे पास भेजा है, हम्म। और तुम्हारे आने से हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। जी। और कोई शेयर करेंगे? श्वेता, साक्षी, वनीता, रश्मि, वर्षा। जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है वो ज्यादा फोकस कर ले अभी इन सब चीजों में। नहीं। ग्रेटिट्यूड इज द पावर, उससे आपकी एनर्जी हाई लेवल पे चली जाती है। वो हाई कितना जाता है मैं आपको बताती हूँ एक ये देखिए, ये लव का फ्रिक्वेंसी देख रहे हो आप? ये है एक फ्रिक्वेंसी चार्ट है, हॉकिंस, रॉबर्ट हॉकिंस का है ये। तो उनका क्या कहना, हम जब यहाँ नीचे रहते हैं ना, शेम में, गिल्ट में, या ग्रीफ में, फियर में, तो एंगर में, ये सब में हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत लो रहती है। लेकिन जैसे ही आप करेज, नेचुरलिटी, विलिंगनेस में, एक्सेप्टेंस में आते हो, तो आपका फ्रिक्वेंसी हाई होती है। सिर्फ हमें वो वाइब्रेशन को रेज करने के लिए लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू दिन भर जाप करना। कुछ उठाया आपने, मेरे पास भी मेरा मेरा मोबाइल है, किसी का फोन आने के पहले मैं इसको लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोलती हूँ। हंसी आती, मेरा बेटा बोलता है मम्मी वो तो निर्जीव, उसको कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ निर्जीव तो है, लेकिन उसमें एनर्जी, हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। यदि मेरे पास एक पेन है उसमें भी एनर्जी है। इसीलिए हर चीज को आपको वाइब्रेशन लव का देना है, और आप खुद देखोगे उस वाइब्रेशन से कितना अंतर आता है। ये नीचे वाले भाग में जब भी रहेंगे ना, जैसे हमने अभी आपको बताया कि सेम में है, गिल्ट में, यहाँ सफरिंग्स रहती है, क्योंकि हमारी आदत है सामने वाले को कंप्लेन करने की, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा कर दिया, तो हम सफरिंग में रहते हैं। जब हम उसको छोड़ते हैं, गेटिंग में आते हैं, फिर हम प्योर कनेक्शन में आ जाते हैं। जब हम लव की, ये तो थोड़ा सा प्योर कनेक्शन यानी इनलाइटमेंट का थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसके पहले का देखिए आप, यहाँ पे हम सब कुछ ये कर, सब लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी तक तो सीखा क्या है कि पीपीटी नहीं दिख रही आप लोगों को? दिख रही है। दिख रही है। दिख रही है, दिख तो हमें अब अच्छे से समझ में आ गया लॉजिकली कि हमें ये वाइब्रेशन यूज करना है। चलिए, किसी के कोई क्वेश्चन आंसर कोई हो, क्योंकि आज थोड़ा सा ऋतुजा या तो नेक्स्ट मंगलवार को लेगी। नहीं, डेली रूटीन चार्ट भरना है, और मुझे स्पेशली मेरे पर्सनल पे भेजना, मेरे नंबर पे भेजिए, ग्रुप में मत भेजिए। क्योंकि मुझे फिर मैंने अभी कल या परसों किससे बात की थी कि धीरे धीरे मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट जब, हाँ श्वेता बोलिए। दीदी मुझे प्रणाम। मुझे पूछना था, अफर्मेशन जो रहते हैं वही ग्रैटिट्यूड भी रहते हैं क्या? थोड़ा अंतर है। जो ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन। तो जैसे हमने अच्छा। कुछ भी चीज उठाई,
उसको थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू बोलते हैं। लेकिन अफर्मेशन आपके गोल से रिलेटेड होती है। आपका और गोल जो क्या है? बेबी के लिए अफर्मेशन, आपका वीडियो बंद बेबी के करो ना लिए बेटा। अफर्मेशन जो रहते हैं, वीडियो ऑन करो। दीदी वो मैं थोड़ा मैं मेरी ना ननद के घर पे हूँ ना, इसके लिए वीडियो ऑफ रखा है। कोई बात नहीं, चलेगा, सबको सब मालूम है। आपके बेबी को भी पता होना चाहिए मम्मी हर जगह एकदम बिंदास रहती है, कोई हिडन नुस्खा नहीं रहती है। इसके लिए जरूरी। अब हम आपको अच्छा। बिलीफ्स के बारे में नेक्स्ट इसमें बताने वाले हैं कि बेबी में इस समय आप कौन से बिलीफ्स डाल सकते हो कि उसको लगे कि बस अब तो लाइफ बहुत अच्छी है। आपको वो बिलीफ्स के बारे में सुन के खुद ही आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये बिलीफ्स जैसी चीज है, कैसे हम अपने लाइफ में इन सबको यूज कर सकते हैं। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि आपने जो भी सीखा ना आज दिन भर अभी इसमें कि ग्रेटिट्यूड करना है या दिनचर्या करना है या डिसिप्लिन करना है, तो आप दिन भर में कई बार आपको एहसास होना चाहिए कि मैं डिसिप्लिन हो रही हूँ, बराबर। कई बार एहसास होना चाहिए कि मैं बहुत काइंड हूँ, कोई आया तो मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, रिस्पॉन्स देती हूँ, आराम से बात करती हूँ। ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू। वेलकम डियर। अफर्मेशन वाला आपने अटेंड नहीं किया होगा श्वेता, आप मेरा पूरा सेशन था अफर्मेशन के ऊपर, उसमें लिखवाए भी थे हमने अफर्मेशन। तो आज ग्रुप मेरे में बीच डाल देंगे अच्छा, बोलने के मेरे बाद। बीच में के दो सेशन है ना मिस हो गए थे। हाँ, मेरे चैनल पे डॉक्टर के है पास ज्योति गुप्ता के नाम से, आप सर्च करोगे ना वहां पे भी मिलेगा। हाँ हाँ, ओके दीदी चलेगा। है ना? आप ग्रुप में हो ना ये वाले में, गर्भवती वाले में, हाँ ग्रुप में हूँ, फॉलो ग्रुप में। में हूँ। तो आज इसमें डालेंगे, यस। आप लोग देखिएगा। और अफर्मेशन कौन क्या बोलते हैं पहले तो मुझे ये पता चलना चाहिए। चलिए, आज की मीटिंग यहीं तक। मैं रोज अफर्मेशन बोलती हूँ बेबी के लिए। तो हम्म। वो श्वेता मेरे पास आप ना, दो तीन। आप बात कर लेना क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है दीदी है ना, चलेगा, फोन आप पे बात करें। अफर्मेशन डाल दो। हाँ हाँ। तो ज्योति सब दीदी एक मैं साथ बोलती हूँ। बोलेंगे। हाँ हाँ, दीदी एक मिनट, मैं मंगलवार को लूंगी, मुझे आज थोड़ा फीवर है, इसलिए ऑल ब्यूटीफुल मम्माज मैं ले नहीं पाऊंगी आज। हाँ। नहीं नहीं, ठीक है, सबको ब्लेस करो कि रिपिता जल्दी ठीक हो, और हम सब जल्दी से चले जाओ। बनो किसी के आप जल्दी हम। ठीक हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू।